Today's lecture for maths for grade 4. We are on chapter number 1, numbers and arithmetic operations. और अभी तक इसकी हमने 2 exercises कर ली हैं. How to write place value chart, how to write numbers and figures and words. ये सब आपने कर लिया है. Okay, exercise 1A भी आपकी complete है और आपने ये complete कर ली होगी अपनी copies पे. After that we learn how to add and how to subtract bigger numbers. ठीक है, इसका भी प्रोसेस आपने अच्छी तरह देख लिया होगा और एक्सरसाइज 1B भी आपकी कंप्लीट हो गई होगी. वी विल मूव टू मल्टीप्लिकेशन टॉपिक. ओके, सो आज के हमारे टॉपिक्स हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई बिगर नंबर्स. ठीक है, नंबर्स ग्रेटर दैन 3 डिजिट और 4 डिजिट्स, एंड हाउ टू डिवाइड दीज नंबर एंड हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमेशा यूनिट साइड से स्टार्ट होगा. ठीक है, आपने अपने डिजिट को यूनिट साइड से मल्टीप्लाई करना शुरू करना है और टेंस एंड थाउजेंड एंड हंड्रेड सो ऑन. ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके 2 वैल्यूज आपको दी हुई हैं. सो इसमें जो ग्रेटर डिजिट वैल्यू है वो मल्टीप्लिकेंट है और जो स्मॉलर डिजिट वैल्यू है वो मल्टीप्लायर है. इसको मल्टीप्लाई करना होता है और इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ये पहले लिखेंगे, ठीक है, और सेकंड रो में हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लायर को. सो अब हम देखते हैं कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे इनको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है और कि हम अब एक मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसेस है मल्टीप्लाई करने का. ठीक है, उससे पहले आपने अपनी कॉपी रेडी करनी है. ठीक है, रफ वर्क का एक मार्जिन लाइन लगा के सेपरेट पोर्शन रखना है और जितना भी रफ वर्क है आपने उसमें मुझे करके दिखाना है. ठीक है, जो सा क्वेश्चन है उससे रिलेटेड रफ वर्क उसके सामने हो. ठीक है, ओके, अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म. इसको हमने सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए वर्टिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. आपने सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है. ठीक है, वो आपने नहीं भूलना. यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000. ठीक है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया. अब उसमें आपने डिजिट्स लिखने हैं. ठीक है, ओके, ये आपका मल्टीप्लिकेंट है और ये मल्टीप्लायर है. ठीक है, जो जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होते हैं दैट इज़ मल्टीप्लिकेंट और जिसमें कम डिजिट्स होते हैं वो मल्टीप्लायर होता है. तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेंट लिखते हैं या मल्टीप्लायर. ऑफ कोर्स सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेंट लिखना है और सेकेंड रो में मल्टीप्लायर लिखना है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग दिस. कैसे लिखें, यूनिट साइड से लिखना स्टार्ट करना है. याद है आपको, एडिशन के क्वेश्चन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन, आपने हमेशा यूनिट साइड से स्टार्ट करना है. ओके, 40981 को कैसे लिखें, 1 8 9 0 4. ठीक है, ठीक है, आपने मल्टीप्लिकेंट को यहाँ लिख लिया. ओके, आपने कुछ स्पेस छोड़नी है. ठीक है, 2 लाइंस स्किप करके तो फिर आपने ये लिखना है. क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में आपने कैरी लेना होता है. ठीक है, तो वो कैरी भी मुझे देखने हैं. सो आपने अपना प्लेस वैल्यू चार्ट में और अपना क्वेश्चन लिखने में स्पेस छोड़नी है, 2 लाइंस छोड़नी है ताकि आपका नीट एंड क्लीन काम हो जाए. ठीक है, अब हमने मल्टीप्लिकेंट लिख लिया है और मल्टीप्लायर लिखते हैं 624. उसको कैसे लिखेंगे, उसको भी हम शुरू करेंगे यूनिट साइड से, 4 2 6. ठीक है, draw a line, place the sign. This is multiplication sign. ठीक है, क्रॉस का साइन हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. ओके, ओके, अब हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है. सब यूनिट साइड से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले मैं डिजिट 4 से स्टार्ट करूँगी. इस डिजिट से मैं इन सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई करूँगी. ठीक है, और यूनिट साइड से स्टार्ट करते हुए जाते हैं. ओके, 4 1s are 4. ठीक है, 4 से स्टार्ट किया यूनिट साइड से, 4 1s are 4. अब नेक्स्ट डिजिट पे जाते हैं, 4 8s are 32. ठीक है, 4 8s are 32. अब 32 में से मुझे क्या लिखना है, जो यूनिट साइड पे है. ठीक है, जो यूनिट साइड पे है वो मैं यहाँ लिखूंगी और जो 10 साइड पे है, 10 पे प्लेस पे है वो कैरी चला जाएगा. ठीक है, तो कौन सा डिजिट लिखना है, जो यूनिट साइड पे है. 32 का मैंने 2 लिखा और 3 नेक्स्ट कॉलम में कैरी चला गया. ठीक है, सो ये कैरी लिखना था, दैट्स वाई हमने इतनी स्पेस छोड़ी थी. ठीक है, 4 1s are 4, 4 8s are 32, 2 लिखा, 3 कैरी. नाउ नेक्स्ट 4 9s are
36, ठीक है, 4 9 ज़ार 36। उसमें अब ये कैरी प्लस करने हैं, ठीक है, कैरी ऐड करें, 37 38 39, क्या आया मेरे पास 39। अब 39 में से क्या लिखूँ, यूनिट साइड वाला, 39 में से मैं लिखूँगी 9 एंड 3 विल बी द कैरी इन द नेक्स्ट कॉलम, ठीक है, आपका कैरी उससे नेक्स्ट कॉलम में जाता जाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट 4 0 ज़ार 0, 4 0 ज़ार 0, और ये जो 3 कैरी थे ये हमने इसमें ऐड कर लिए, ठीक है, 4 0 ज़ार 0, और ये कैरी आपने नहीं भूलना, ये 3 कैरी है तो वो आ जाएगा ऐड होके, ठीक है। नेक्स्ट 4 4 ज़ार 16। अब 16, इसके 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो मैं पूरा 16 यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है, समझ आइए आपको। 4 1 ज़ार 4, यहाँ भी कोई कैरी नहीं था, 4 1 ज़ार 4 लिख दिया। 4 8 ज़ार 32, 2 लिखा, 3 कैरी चला गया। 4 9 ज़ार 36, 36 में हमने ये 3 ऐड किए, ये कैरी क्यों करते हैं, ऐड करते हैं। 37 38 39, 9 लिखा, 3 कैरी। 4 0 ज़ार 0, 3 कैरी था वो लिख लिया, ठीक है। 4 4 ज़ार 16, 16 क्यों पूरा लिखा है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। सो आपने 4 को इन सब डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर है? ओके, अब मैंने 4 से कर लिए, अब हम सेकंड डिजिट पे मूव करने लगी हूँ, ठीक है। सेकंड डिजिट के लिए आपने जाना है सेकंड रो में, ठीक है। फर्स्ट डिजिट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट। जब सेकंड डिजिट में जाएंगे तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम से स्टार्ट करना है, ठीक है। थर्ड डिजिट पे जाएंगे तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फर्स्ट डिजिट कहाँ आया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में। सेकंड डिजिट कहाँ आएगा, सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में। और आप बाय मिस्टेक फर्स्ट कॉलम में ना लिखें तो इसलिए प्लेस अ क्रॉस हेयर, ठीक है, समझ आई। अब आप सेकंड डिजिट पे जब जाने लगे हैं तो आपने सेकंड रो में जाना है और सेकंड कॉलम से स्टार्ट करना है, ठीक है, इसलिए मैंने फर्स्ट कॉलम में क्रॉस लगा दिया ताकि यहाँ बाय मिस्टेक भी ना लिखूँ, ठीक है। थर्ड डिजिट के लिए हम थर्ड रो में जाएंगे और पहले के दोनों कॉलम्स में क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। ओके, अब हम 2 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4 से हो गया, 2 1 ज़ार 2, ठीक है, 2 1 ज़ार 2, तो सेकंड डिजिट का फर्स्ट डिजिट आया सेकंड कॉलम में। नेक्स्ट 2 8 ज़ार 16, अब इसका कोई कैरी नहीं था, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, ये मैंने लिखा 6 और 1 जो है वो कैरी जाएगा। अच्छा, अब जब आप सेकंड डिजिट के कैरीज लिख रहे हैं आप फर्स्ट डिजिट के कैरीज को कट कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, आगे आप कंफ्यूजन आपको ना हो। 2 8 ज़ार 16, 6 लिख दिया, 1 कैरी, ठीक है। 2 9 ज़ार 18, 2 9 ज़ार 18, अब उसमें कैरी प्लस होना है। अब देखिए पहले वाले कैरी थे फर्स्ट डिजिट के, ठीक है, इसको मैंने इसीलिए कट किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आपने ये सेकंड डिजिट के कैरी यूज़ करने हैं, ठीक है। 2 9 ज़ार 18 एंड 1 19, 19, 9 लिखा और 1 कैरी, ठीक है, क्लियर। 2 0 ज़ार 0, ठीक है, 2 0 ज़ार 0 और ये जो 1 कैरी था। सो आपने अपना पहले वाले कैरीज को कट कर देना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ओके। 2 4 ज़ार 8, फिर से देखें, सेकंड डिजिट सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में क्रॉस लगा दिया ताकि आप बाय मिस्टेक यहाँ ना लिखें। 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 6 लिखा, 1 कैरी। 2 9 ज़ार 18, 18 एंड 1 19, 1 कैरी। 2 0 ज़ार 0, 1 जो कैरी था वो ऐड हो गया, ठीक है। 2 4 ज़ार 8, तो 2 से भी आपकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम जा रहे हैं थर्ड डिजिट पे। थर्ड डिजिट के लिए थर्ड रो, ठीक है, थर्ड डिजिट थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्लियर है। और इसलिए पहले दोनों कॉलम्स में क्या करूँगी मैं, आई विल प्लेस क्रॉस मार्क ताकि मैं यहाँ ना लिखूँ, ठीक है। फर्स्ट डिजिट फर्स्ट कॉलम, सेकंड डिजिट सेकंड कॉलम, थर्ड डिजिट थर्ड कॉलम, ठीक है। ओके, 6 1 ज़ार 6, ठीक है। 6 8 ज़ार 48, ठीक है, 48। ओके, अब हमने सेकंड डिजिट वाले कैरीज को भी कट कर देना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। 6 8 ज़ार 48, क्या लिखूँगी मैं, 8 जो आपका यूनिट प्लेस पे है वो यहाँ लिखेंगे और जो बाकी टेंस प्लेस पे है वो कैरी जाएगा, ठीक है। 6 8 ज़ार 48, तो नेक्स्ट डिजिट पे वो कैरी चला गया, ओके। 6 8 ज़ार 48, 8 यहाँ लिखा, 4 कैरी, ओके। 6 9 ज़ार 54,
6 9 ज़ार 54 और 9 पे इस वक्त कैरी है 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 58, 54 में हमने 4 प्लस किए 58, 8 लिखा 5 कैरी, ठीक है। 6 9 ज़ार 54, उसमें 4 कैरी किए, कैरी ऐड किए 58, तो 58 का 8 लिखा और 5 कैरी, ठीक है। 6 0 ज़ार 0, 6 0 ज़ार 0 और इसमें कैरी आ रहा है 5, ठीक है। तो 5 ऐड हो जाएगा। 6 4 ज़ार 24, अब इससे आगे कोई डिजिट नहीं है तो मैं पूरा 24 लिख दूँगी, ठीक है। तो आपने देखा कैसे मल्टीप्लिकेशन हुई है। फर्स्ट डिजिट फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड डिजिट सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड डिजिट थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। और इसमें आपने कैरीज लिखे हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में, और अपना क्वेश्चन लिखने में 2 लाइन स्किप करनी है ताकि आपके कैरीज बहुत क्लियरली नज़र आएँ। फर्स्ट डिजिट के कैरी जब हो गए, जब सेकंड डिजिट पे गए तो आपने फर्स्ट डिजिट के कैरी कट कर दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जब सेकंड डिजिट का भी कंप्लीट हो गया तो थर्ड डिजिट पे जाने से पहले आपने इनको भी कट करने, बट कट इस तरह करना है कि मुझे नज़र आए, ठीक है। मैंने आपके कैरीज देखने हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद तो ये हमारे 3 डिजिट्स थे तो हमारी 3 रोज कंप्लीट हो गई। ओके, सो आपने देखा क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल फॉर्म से वर्टिकल फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है और कैरीज कैसे लिखने हैं। अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या है, इनको ऐड करने का, ठीक है। इनको ऐड कैसे करना है, ऐड करने के लिए स्टार्ट करना है यूनिट कॉलम से, ठीक है। यूनिट से ही आपने एडिशन स्टार्ट करनी है। तो क्या आ जाएगा 4, फर्स्ट कॉलम में से 4 है, सेकंड कॉलम में जाते हैं 2 + 2 क्या हो जाएगा 2 + 2 4। ओके, नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं 9 6 एंड 6। ओके, अब हम 1 बाय 1 करते हैं। 9 और 6 में आप इसको छुपा लें, ठीक है, ये नहीं है। 9 एंड 6, 9 एंड 6 में 9 जो बिगर वैल्यू है वो आपने अपने माइंड में रखनी है, 9 इन योर माइंड, ठीक है, और 6 उसमें ऐड करें, ठीक है। सो 9 इन योर माइंड एंड 6 फिंगर्स आपको चाहिए, ठीक है, 6 फिंगर्स। सो काउंट इट। 9 के बाद क्या आता है 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 9 इन योर माइंड एंड 6 फिंगर्स आउट, और फिर काउंट करें 10 11 12 13 14 15। सो 9 और 6 प्लस किए तो क्या हो गया 15, ओके 15। अब 15 और 6, नेक्स्ट डिजिट 6, कौन सी बिगर वैल्यू है 15, 15 इन योर माइंड एंड 6 फिंगर्स आउट अगेन, ठीक है। 15 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करें 16 17 18 19 20 21, ठीक है। 21 पहले आपने इन दोनों को ऐड किया, क्या आया 15, फिर 15 और 6 में से बिगर वैल्यू कौन सी है 15 इन योर माइंड एंड ऐड 6 फिंगर्स, ठीक है। क्या आ गया आपका आंसर 21। तो 21 में से आई विल प्लेस 1 हेयर एंड 2 विल बी द कैरी, ओके। ओके, 3 and 2, 3 in your mind, bigger value is 3 in your mind, 2 fingers out, 4 5, ठीक है। 3 and 2 क्या हो गए 5। अब 9 और 5, सेकेंड डिजिट है 9, 9 and 5 में से बिगर वैल्यू कौन सी है 9 in your mind and add 5 fingers, ओके 5 fingers, ठीक है। 10 11 12 13 14, ठीक है। 9 and 5 14। नाउ 14 and 8, 14 and 8 बिगर वैल्यू कौन सी है 14 इन योर माइंड एंड टेक आउट 8 फिंगर्स, ठीक है, ओके। काउंट 14 से आगे काउंट स्टार्ट करें 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। आपने 1 by 1 सबको ऐड किया, 3 and 2 को ऐड किया 5, फिर 9 and 5 को ऐड किया 14 एंड 14 और 8 को ऐड किया 22। सो बिगर वैल्यू इन योर माइंड एंड स्मॉलर वैल्यू की फिंगर्स आउट करें 22। तो 22 में से मैं क्या लिखूंगी 2 एंड 2 विल बी द कैरी इन नेक्स्ट कॉलम, ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट 6 and 2, बिगर वैल्यू इज 6 इन योर माइंड, 2 फिंगर्स आउट, 7 8, 6 and 2 8, okay. Now 8 and 1,
8 and 1 9, ठीक है, 9 and 8, 9 in your mind, 8 fingers out, 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 9 and 8 17, so 7 and 1 is the carry, ठीक है. ओके नेक्स्ट 1 and 1 2, 1 में 1 प्लस किए 2, 2 में 8 प्लस किए 8 इन योर माइंड एंड 2 फिंगर्स आउट, 9 10, ठीक है, 10 10 and 5, 10 इन योर माइंड एंड 5 फिंगर्स आउट, 11 12 13 14 15, ठीक है, 10 and 5 15. सो इस पूरे कॉलम को ऐड करने से क्या आया 15, 5 here and 1 will be the carry in next column, ठीक है. ओके नाउ 4 and 1 प्लस किए 5, 2 पे कोई कैरी नहीं है, सो 2 विल बी रिटन एज इट इज़. क्लियर है कि हमने कैसे ऐड किया है, ठीक है. अब आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया. प्लेस योर कॉमास आफ्टर 3 डिजिट्स, ठीक है, प्लेस योर कॉमास आफ्टर 3 डिजिट्स. मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने अपने क्वेश्चन को वर्टिकल फॉर्म में लिखा, यूनिट साइड से लिखना स्टार्ट किया और यूनिट साइड से हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे. 4 से सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट डिजिट था तो फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम से लिखा, सेकंड डिजिट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में क्रॉस प्लेस कर दिया, थर्ड डिजिट थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है. कैरीज सेकंड डिजिट फर्स्ट डिजिट के कैरीज हो गए, सेकंड डिजिट पे जाने वक्त इसको कट कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है. फिर थर्ड डिजिट पे जाने से पहले सेकंड डिजिट्स के कैरीज को कट कर दिया, ठीक है, और ये कैरीज आपने मुझे दिखाने हैं, ओके. और अब इसके बाद सबको ऐड कर लिया, यूनिट साइड से ऐड करना स्टार्ट किया और हम आगे जाते गए, ठीक है. अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, हाउ विल वी रीड इट आउट. स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम इंग्लिश साइड, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम उर्दू साइड, ठीक है, क्लियर है. अब यहाँ से हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं. 2 किसके अंडर आ रहा है, आपने ये प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है ना 10 मिलियन में, ठीक है. 2 and 5 जो है वो मिलियन फैमिली में आ रहे हैं, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको एक साथ मिला के पढ़े 25 मिलियन, ठीक है, 25 मिलियन. नेक्स्ट 5 किस में आ रहा है 100 में, 100 की प्लेस वैल्यू के डिजिट्स को हमेशा सेपरेट पढ़ते हैं, ठीक है, 500. नेक्स्ट 72 को हम मिक्स करके पढ़ेंगे, 72 ये 1000 में आ रहा है, ठीक है, 1000 की फैमिली में, 25 मिलियन 572,000, 1 आ रहा है 100 में, तो फिर इसको सेपरेट पढ़ेंगे 144. जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो एंड लगा दें, ठीक है. कैसे पढ़ेंगे 25 मिलियन 572,144, ठीक है. सो आपने देखा कैसे वर्टिकल फॉर्म में लिखा है, किस तरह उसको मल्टीप्लाई किया है और किस तरह ऐड किया है और किस तरह से हमने कोमास प्लेस किए. ओके अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि है डिवीजन का टॉपिक, के डिवाइड कैसे करना है मोर देन 3 डिजिट्स नंबर, ठीक है. उसमें आपके पास 2 नंबर होंगे, एक बिगर नंबर होगा लाइक 4 6 1 8, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिविडेंड, ओके. एक नंबर होगा स्मॉलर नंबर जिसको हम बोलेंगे डिवाइज़र लाइक 29. ये वो नंबर है जिसे हमें डिवाइड करना होता है और ये वो नंबर है जिससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है. 4 6 1 8 बिगर नंबर है, 4 डिजिट्स नंबर, ये डिविडेंड है, एंड 29 इज़ द स्मॉलर नंबर, ये डिवाइज़र है, ठीक है. और जो हमारा आंसर आएगा इनको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी द क्वोशंट, ठीक है. क्या बोलेंगे उसको क्वोशंट. और अगर आपके पास डिवाइड करने के बाद कुछ बच जाए, कोई डिजिट रह जाए, उसको हम बोलेंगे रिमाइंडर, ठीक है, दैट विल कॉल रिमाइंडर. और अगर कोई चीज़ नहीं बचती तो दैट्स मीन कि आपका रिमाइंडर 0 है, ठीक है. ये टर्म्स आपको क्लियर है, डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशंट एंड रिमाइंडर. अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं डिवाइड का कि किस तरह से डिवाइड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है. ओके अब नेक्स्ट है डिवीजन अप टू 6 डिजिट नंबर. 6 डिजिट के नंबर्स को 3 डिजिट या 3 से ज़्यादा डिजिट्स के नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है. 10 100 1000 वाला तो आपने सीख लिया. अब इसमें सबसे पहले जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है. डिविडेंड जो ज़्यादा डिजिट्स वाले नंबर होंगे और जो कम डिजिट्स वाले नंबर हैं, ठीक है, स्मॉलर वैल्यू है, वो डिवाइज़र है, ठीक है. ये डिवाइड करता है इसको, ठीक है, और ये डिवाइड होता है.
इसको अब हम कैसे लिखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं अब आपको बताती हूँ। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। जो आपका डिविडेंड है वो आपने इस तरह लिखना है, ठीक है, और डिवाइजर को बाहर लिखना है, ठीक है। छोटी वैल्यू हमेशा बाहर और बड़ी वैल्यू अंदर, ठीक है। अब ये 3 डिजिट्स हैं 535, आपने भी अंदर से डिविडेंड के 3 डिजिट्स देखने हैं, ठीक है। 528 535 से छोटा है, ठीक है, तो इसलिए हमें अंदर से फिर 4 डिजिट्स देखने हैं डिविडेंड के। ये वैल्यू इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, डिवाइजर से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो 535 का अब हम टेबल करेंगे कि किस पे आता है, ठीक है। तो जब मैंने 535 का टेबल किया तो 1 2 3 4 9 पे करने से मेरे पास आंसर आया 4815। 4815 जो है वो इससे छोटा है, तो ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर मैं 535 को 10 से करती हूँ तो वो फिर इससे बिगर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो 535 9s आर, ठीक है, 9s आर 4815। क्लियर है। हमने 3 डिजिट्स क्यों नहीं यूज़ किए, क्योंकि वो इससे छोटे थे, इसलिए 1 डिजिट और उसके साथ ऐड किया। ओके, 535 9s आर 4815। अब हम इसको माइनस करेंगे। तो माइनस हमेशा इधर से उर्दू की साइड से आपने स्टार्ट करना। 9 में से 5 माइनस किए 4, 8 में से 1 माइनस किया 7, 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, हम एक कैरी लेंगे, इट्स 12, 12 में से 8 माइनस किए 4, ठीक है, और यहाँ आपका 4 रह गया। अब 474 हमारे पास न्यू वैल्यू आ गई। ये 474 इससे छोटी है। मैंने आपसे पहले भी बताया कि डिविडेंड जो है डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए, तो हम एक डिजिट और इसमें ऐड करेंगे। 1 by 1 डिजिट्स ऐड करने हैं, आपने सारे डिजिट्स एक साथ ऐड नहीं करने। ओके, अब दोबारा 535 को हम टेबल पढ़ेंगे कि इससे छोटी वैल्यू आ जाए। तो जब मैंने किया 8 पे हमारे पास ऐसी वैल्यू है जो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 9 वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो 535 8s आर 4280। ओके, अब इसको भी माइनस करते हैं। 3 में से 0 माइनस किए 3, 4 में से नहीं हो सकता, कैरी ले लें। 14 में से 8 माइनस किए 6, और इसने कैरी दे दिया था, यहाँ रह गया 6। 6 में से 2 माइनस किए 4, तो आपके पास आ गया 463। अब ये फिर डिवाइजर से छोटा है, सो हम नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट क्या है 2, 4632। और अब आई थिंक दोबारा से यही वाली वैल्यू अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 535 8s आर 4280, बिकॉज 9s आर जो है वो उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं। 2, 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, 13, 13 में से 8 माइनस किए 5, इसने कैरी दिया था, यहाँ रह गए 5, 5 में से 2 माइनस किए 3। अब 352 जो है वो डिवाइजर से छोटा है, लेकिन अब हमारे पास कोई डिजिट भी नहीं है, अब क्या करें। तो बस यही आपका आंसर है। अब ये जो आपका बाकी बच गया इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, और ये जो आपका आंसर है इसको क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट। ओके, डिविडेंड, डिवाइजर, और जो आपका आंसर है दैट इज क्वोशिएंट, एंड ये जो बाकी बच गया ये रिमाइंडर। क्योंकि हमारे पास और कोई डिजिट नहीं है, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। सो आई होप कि आपको डिवीजन की समझ। Exercise 1C, there's fill in the blanks, true, false and MCQs, which contains multiplication questions. Question number 4 is multiply. It is already written in vertical form, you just have to multiply them. Question number 5 is written in horizontal form, you have to write them in vertical form and then multiply. So the question number 6, find the product, multiplicand and multiplier. So this is the bigger term, you will write it first and you will multiply it with 431 just with the same pattern, right? So try to solve all the multiplication questions. Solve question number 4, 5, 6 of page 15 on your copy and fill in the blanks. Multiply this whether you get this term or not. What is 3256 term is called? Is it multiplicand or multiplier? You have to write it here. So same is the question. Quantity by which multiplying is to be multiplied is, you know, multiplier. Okay, so you have to fill the blanks, true, false and MCQs. Do it yourself. Similarly, you can solve question number 10, divide them and write the answer here. Okay, question number 9, divide them and then multiply to check. Now first you will divide this, and the answer which you got, you have to multiply the divisor with the quotient and you get the required answer. Now how can you check that your question is correct? This is the formula, multiply the divisor with the quotient.
divisor and quotient, multiply both of this. 29 multiplied by 159, we get 4611. Okay, now add remainder. If there is any remainder, add that in it. Add 7 in 4611, we get again the same dividend, 4618. Okay, multiply divisor and quotient and add remainder in the answer, you will get the dividend, and this will prove that your question is right. Solve question 9 in this way, divide them and then check your answer by the procedure which I told you. Okay, now you can easily fill in the blanks and state true or false and solve the MCQs with this division and multiplication rules. So do solve these questions on book and the rest of the question on your copy.